हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आरआरओ री एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को है। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार की निधियाँ कि भारत सरकार की कितनी निधियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। भारत सरकार के पास 3 निधियाँ हैं। कितनी निधियाँ हैं? भारत सरकार के पास 3 निधियाँ हैं, ठीक है। तो भारत सरकार की अगर निधियों की बात करें तो भारत सरकार की 3 निधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक है संचित निधि, जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हो, ठीक है। संचित निधि जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हो, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 ए में, ठीक है। एक कहें एक कहें, ठीक है। अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो है भारत सरकार की जो समस्त जो है जमाएँ व्यय आते हैं। इसका मतलब है कि जो आप टैक्स वगैरह देते हो, जो इनकम टैक्स वगैरह देते हो, वो कहाँ पे जमा होता है? वह भारत सरकार की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। इस पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। अगर सरकार को पैसा निकालना है तो संसद में इस पर वोटिंग होती है, तभी जा बहस होती है, तभी जाके यहाँ से पैसा निकलता है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर 3 बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? कि जो संचित निधि जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हो, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में किया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि भारत सरकार की समस्त जो है यहाँ पे जमाएँ और व्यय, यहीं से जो पैसा होता है जमा होता है और यहीं से पैसा जो होता है जो है सारा पैसा यहाँ पे खर्चा होता है, ठीक है। जैसे आपने टैक्स दिया तो सारा पैसा कहाँ कहाँ गया? यहाँ पे गया। जैसे आपने जो है गाड़ी के चालान भरा तो सारा पैसा कहाँ गया? यहीं पे आया। जैसे आप सरकार ने कोई कंपनी बेच दी तो सारा पैसा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, संचित निधि पे। और जैसे भारत ने कोई योजना लॉन्च की तो यहीं से पैसा वहाँ उस योजना में लागू किया जाएगा। जैसे भारत सरकार अभी जो है गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? यहीं से पैसा निकाल कर जो है उस योजना में यहाँ पे डाल दिया जाएगा, उस योजना में इसको लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, इस पर संसद का नियंत्रण होता है। अगर यहाँ से पैसा निकालना है आपको, ठीक है, संचित निधि से, तो आपको यहाँ पे वोट करना होता है। ध्यान रखना, यह वोटिंग कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना, ये वोटिंग कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद ही यहाँ से पैसा निकलता है, ठीक है। हमने बात किया किसकी? संचित निधि की बात की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लोक लेखा, जो जिसे लोक लेखा निधि, जिसे आप पब्लिक अकाउंट भी कहते हो, ठीक है। लोक लेखा निधि की बात करें, जिसे पब्लिक अकाउंट की बात करें, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 यहाँ पर क्लॉज 2 में किया गया है, ठीक है। 266 क्लॉज 2 में किसका उल्लेख किया है? लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट की बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है कि लेखा जमाओ यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं, जैसे जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो, ठीक है, जो जाते हो बैंक में जमा कर देते हो ना, जो पैसा जाते जमा कर देते हो, उसके बाद जब जो होता है उसको निकाल लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो सारा पैसा कहाँ जमा होता है? वो सारा पैसा आपका यहीं पे जमा होता है। जैसे आपने कोई LIC ली, बीमा वगैरह किया, सारा पैसा कहाँ जाता है? वह पब्लिक अकाउंट में ही जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस पर नियंत्रण किसका होता है? इस पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय का होता है, ठीक है। इस नियंत्रण किसका होता है? इस पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय का होता है, लोक लेखा निधि पर। वहीं संचित निधि पर नियंत्रण संसद का होता है। ध्यान रखना, यह बैंकर की भांति कार्य करता है, ठीक है। यह बैंकर की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो लोक लेखा निधि बैंकर की भांति कार्य करता है। यह वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 2 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसमें सभी जो है जो लेखा जमाएँ होती हैं इसी में जो सभी लेखा जमा यानी कि पब्लिक डिपॉजिट सारे इसी में होता है, ठीक है। इसमें लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आकस्मिक निधि की, ठीक है। जो आकस्मिक निधि, जिसे आप जो है यहाँ पे कंटीजेंसी फंड कहते हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि का मतलब ऐसा है कि यह पैसा यहाँ पे क्या होता है ना, देखो आकस्मिक व्यय के लिए क्या होता है? आकस्मिक व्यय मान लो जैसे कि अभी संसद जो है चल नहीं रही है, ठीक है। संसद चल नहीं रही और पैसा निकालना है, क्योंकि मान लो केरला में बाढ़ आ गई थी, तो केरला में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ के राहत बचाव के लिए पैसा चाहिए भाई। तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उसमें यहाँ पे संसद बैठी नहीं थी और संचित निधि पैसा निकाला नहीं जा सकता था, इसीलिए बनाया गया है आकस्मिक निधि, ठीक है। आकस्मिक निधि जो होता है इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पैसा दे देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति उस पैसे को उठा कर यहाँ पे दे देते हैं। बाद में जो है उस बाद में यहाँ पैसा ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे
पैसा जो है संचित निधि से लेकर यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 500 करोड़ रुपए रखे जाते हैं, कितने, लगभग 500 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है। ये आकस्मिक निधि होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप एक ऐसे जो है बॉक्स में पैसा रखते हो घर पे, जो आपको सोचते हो कि यार कभी हमें समस्या होगी ना तो वहाँ से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन फिर जो है जब यहाँ पे पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, फिर उसमें पैसे डाल देते हो। वही है यहाँ पे आकस्मिक निधि, यहाँ पे जिसे बोलते हो आप कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। इसका बात करें इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। और इस पर नियंत्रण किसका होता है, इस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। किसका नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का। इसमें 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। यह सिर्फ आकस्मिक व्यय के लिए होता है, ठीक है, नॉर्मल व्यय के लिए नहीं होता, आकस्मिक। जैसे मान लो जो है देश में बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, ठीक है, या फिर जो है आपातकाल स्थिति है, तो उस समय जो है क्या होता है कि यहाँ पर आकस्मिक निधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसका 267 क्लॉज ए में इसका अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आकस्मिक व्यय के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो हमने देखा भारत सरकार की निधियों के बारे में। भारत सरकार की कितनी निधियाँ हैं, भारत सरकार की 3 निधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, हमने आपको बताया कि पहली है संचित निधि, जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में किया गया है। इस पर संसद का नियंत्रण होता है। इसमें सभी जो है आपके जो है यहाँ पे आय और यहाँ पर व्यय यहीं से किया जाता है, ठीक है। जो अगर यहाँ पे जो पैसा होता है जमा होता है और यहीं से पैसा आपका क्या होता है, खर्चा भी होता है, यानी कि जमाएं प्लस व्यय होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। उसके बाद हमने बात किया लोक लेखा की। लोक लेखा की बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ से आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो लोक लेखा है, लोक लेखा अकाउंट है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट की बात करें यहाँ पे, तो इसका उल्लेख 266 क्लॉज बी में किया गया है, क्लॉज 2 में किया गया है, ठीक है। यह बैंकर की भांति कार्य करता है और यह वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, ठीक है। और हमने आखिरी देखी आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो जो आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 क्लॉज 1 में किया गया है। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और यह आकस्मिक व्यय, जो आकस्मिक व्यय के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये थी भारत सरकार की निधियाँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।